नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस खुली अदालत में चलाने का फैसला। निगरान वफाकी काबीना आज इजलास में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस लेने की मंजूरी देगी। 9 नुकाती एजेंडे में इंतखाबी मामलात, फाटा इस्लाहात और अमन अमान से मुतालिक उमूर भी शामिल। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत आज होगी। जज मोहम्मद बशीर दोनों रेफरेंसेस की समाअत से माजरत कर चुके, ताहम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई हुक्म मिलने तक समाअत करने के पाबंद हैं। हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में झगड़ा, 10 अफराद जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ के मुश्तइल कारकुनों का नून लीगी उम्मीदवार के दफ्तर पर भी मुबैना धावा, दफ्तर में तोड़ फोड़। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जेहलम में पंडाल सजाएगी। इमरान खान हरीफों पर गरजने बरसने को तैयार। दुआएं देता है वतन का गरीब, दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। राजनपुर में गूंजेगी आज शेर की धाड़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। हालिया में आज पीर चलेगा, जियाले पुरजोश। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जज्बात की दुनिया में कहां होश के पहलू। शहबाज शरीफ गुजरांवाला में जोश खिताबत के दौरान इलेक्शन की तारीख ही भूल गए। कुलभूषण भारतीय जासूस और दहशतगर्द है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में दूसरा जवाब जमा करा दिया। जवाब 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है। भारतीय सवालों पर रद्द अमल दिया गया। केस की समाअत सितंबर में होगी। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में इत्तफाकिया गोली लगने से पुलिस एहलकार जाँ भाग। अमीन की मौत अपनी राइफल से चलने वाली गोली से हुई, SHO ब्रिगेड का दावा। शायर फैसल की पेट्रोल पंप पर लूटमार की कोशिश दलेर कैशियर ने नाकाम बना दी। लुटेरे छीनी रकम फेंक कर फरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कहते हैं इंतखाबात में रूसी मदाखलत से मुतालिक अमरीकी एजेंसीज का दावा दुरुस्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने हादसाती तौर पर बिजली बंद कर दी। इसराइल ने फलस्तीनियों का जीना दो भर कर दिया। गजा में ईंधन की फरामी इतवार तक बंद कर दी। लाचार फलस्तीनी मजीद मुश्किलात का शिकार। हमास की इसराइल को संगीन नताइज की धमकी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। जो खसूसी कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं और इस तरह के दीगर कोर्ट्स हैं, उनमें जजों की तकरीरी की रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। इसके अलावा बाज़ बैनुल-अक़वामी माहदात जो थे वो वफाकी काबीना के ज़ेरे गौर आएंगे और खासतौर पर जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तस्दीक की गई थी उसकी रिपोर्ट भी आज वफाकी काबीना के रूबरू पेश की जाएगी। तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर खजाना इसाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत में 11 बजे तक वक्फा कर दिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, इसाक डार के खिलाफ समाअत की क्या अपडेट्स हैं और अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कब तक शुरू होगी? देखिए, इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा के जो जिमनी रेफरेंस है उस पर समाअत जारी है, क्योंकि 11 बजे तक वक्फा कर दिया गया। तीनों जो शरीक नामजद मुल्जमान है, सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी, ये अदालत के रूबरू पेश हुए। जो मुल्जमान के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल अभी दिए जा रहे हैं और उसमें जो काजी मिसबा है मुल्जमान के भी, उनका कहना था कि नैब की जानिब से अब तक 10 गवाह पेश किए गए। किसी गवाह की गवाही से ये साबित नहीं होता कि सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी जो है वो बराह रास्त शरीक मुल्जमान है। उनकी दूसरी जो ज़मीनी रेफरेंस की दरख्वास्त है बरियत की, उस पर अभी दलाइल जारी है। 11 बजे तक का वक्फा है। इस दौरान वक्फे के दौरान जिस वक्त जो अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत का हुई, तो समाअत के आगाज पर जो है वो मुल्जमान की जो वकला हैं वो अदालत में पेश नहीं थे, तो जिस पर अदालत ने कहा कि क्यों पेश नहीं हुए, तो उनके तो बताया गया कि कुछ देर में ख्वाजा हारिस अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने आधे घंटे का वक्फा किया था। अब जो ख्वाजा हारिस हैं वो भी अदालत पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जेहलम में सियासी पावर शो करेगी। कप्तान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। जलसागाह में तैयारियां जारी हैं। क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी शहबाज भट्ट, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, तैयारियां किस मरहले तक पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त 16x80 फुट का जो स्टेज है वो तैयार किया जा रहा है और अपनी शक्ल दी जा रही है स्टेज को। इस वक्त कुर्सियां मेरे सामने लगाई जा रही हैं। 5000 कुर्सियां अभी तक पहुंच चुकी है। इमरान खान की आमद का शेड्यूल जो है वो 3 बजे का बताया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है फवाद चौधरी, उनकी जानिब से, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग का चूंकि बंदोबस्त किया जा रहा है, लाइटें लगाई जा रही है, तो तवक्को ये की जा रही है कि मगरिब के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे अपने खिलाड़ियों से खिताब करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी भी जो है वो सख्त की जा रही है। 550 पुलिस एहलकार जो बताया गया कि सिक्योरिटी प्राइस अंजाम देंगे, लेकिन जायद नफरी भी जो है वो रावलपिंडी से मंगवाई गई है और सिक्योरिटी के जो मॉनिटरिंग है वो DPO जेलम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्टेज पे 100 कुर्सियां लगाई जा रही है, जिनमें तमाम उम्मीदवार भी होंगे और रहनुमा भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेज के ऊपर। जी, इलेक्शन कैंपेन तहरीक इंसाफ की भरपूर तरीके से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी सिलसिले में आज जेहलम में सियासी पावर शो करेगी। अपडेट कर रहे थे शहबाज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन के दिन करीब आते ही कौमी असेंबली के हल्का NA-51 में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स के लिए दस्तरख्वान सजा लिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलीम हैदर से। अलीम हैदर, बताइएगा आप तक क्या तफसीलात पहुंच रही हैं? जी, कौमी असम्बली के हल्का NA-51 में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। इस हल्के को इस वजह से भी अहमियत हासिल है कि रकबे के एतबार से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है। हालिया इलेक्शन में इस हल्के में ये तब्दीली जरूर देखने को आई है कि इस मरतबा एक जानिब उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, कबाइल मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू होते ही उम्मीदवारों के हुजरों में दस्तरखान सजना शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को ये दस्तरखान सजना उन उम्मीदवारों की तकदीर बदल पाते हैं या नहीं, इसका फैसला यकीनी तौर पर उसी दिन किया जा सकता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज भालिया में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे और जलसे के लिए पंडाल सजा दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे तनवीर हुसैन साबिर से। जी तनवीर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं वहां पर, क्या लोगों की आमद शुरू हो गई है, कब होना है ये जलसा? जी बिल्कुल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया में होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसा में पंडाल के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई हैं, जबकि कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। हालिया की हो गया है। जी, पीपल्स पार्टी आज भालिया में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे, इसीलिए आप देख सकते हैं ये मनाजिर के कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और पंडाल भरपूर तरीके से सजा दिया गया है। अपडेट कर रहे तनवीर हुसैन साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। 2002 के बाद जिला खैबर में शहरियों को पहली मरतबा इंतखाबी सरगर्मियों की इजाजत मिल गई, जिसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्त NA-44 में इंतखाबात के लिए जिला खैबर के बाजारों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे और बैनर्स लगा दिए गए हैं। यहाँ होने वाले सियासी जमातों के जलसों को भी अवामी पजीराई मिल रही है। खैबर से वली शनवारी की रिपोर्ट देखते हैं।
जिला खैबर में मुल्क भर की तरह इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त NH-44 पर मार्का सर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें पुरअज़म हैं, जबकि आम आदमी भी पुरअमन माहौल में मुनक्किद होने वाले इंतखाबी अमल से खुश है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इस हल्के से 41 उम्मीदवारान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। हम इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं सारे हल्का NH-44 के लोग, क्योंकि 16 साल बाद हमें आज़ादाना माहौल में और पुरअमन माहौल में जो सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है, इस पर सारे हल्के के अवाम बहुत खुश है। साल 2008 में NH-44 दहशतगर्दी की नज़र हुआ था, जबकि 2013 के इंतखाबात के दौरान यहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बायस इंतखाबी सरगर्मियाँ न होने के बराबर थीं। तमाम उम्मीदवारों की सरगर्मियाँ उरूज के साथ जारी हैं और आप देख रहे हैं कि अवाम में एक तब्दीली की लहर आई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। शोरशज़दा इलाके बाड़ा के शहरियों का कहना है कि वो ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो जिला खैबर में अमन व तरक्की की जमानत दे सके। वली शिनवारी, आज न्यूज़ खैबर। हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में झगड़े के दौरान 10 अफराद जख्मी हो गए। लीगी उम्मीदवार ने इल्जाम आयद किया है कि PTI कारकुनों ने मरकजी दफ्तर और उनके अस्पताल में तोड़फोड़ की है। पुलिस के मुताबिक हाफिजाबाद के इलाका चौक फारूक आजम में PTI और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में झगड़ा नारे लगाने पर हुआ। झगड़े के बायस दोनों जमातों के 10 कारकुन जख्मी हो गए। PP 70 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख ने इल्जाम आयद किया है कि PTI के मुश्तइल कारकुनों ने उनके मरकजी दफ्तर के अलावा अस्पताल में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक जख्मी कारकुनों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों जमातों की जानिब से दरख्वास्तें आने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब बात करते हैं कुछ मौसम की। आपको बताएं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खासा खुशगवार हो गया है। शहरी सुहाने मौसम से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जुड़वा शहरों का मौसम आज भी सुहाना। मगरिबी हवाएं दाखिल होने से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मारगला की पहाड़ियों में छाए काले बादल बरसे तो मौसम भी खुशगवार हो गया। शहरी दिलकश मौसम के खूब मजे ले रहे हैं। ऐसे में महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों मलाकंड, हजारा, मर्दान, पेशावर, कोहाट, गुजरावाला, लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़।